कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं इंग्लैंड में, यहाँ पर ऐसे कौन से कारोबार हैं, इतनी बड़ी टीम को लेकर चल रहे हैं, इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, बल्कि एक पूरा स्पोर्ट्स बोर्ड अब आपने बना लिया। कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से पैसा आता है? कि हमें मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो फिर आप 20,000 पे जुर्माना भी कर देते हैं। कि अगर कोई भी बंदा तनकीद करे ना तो वो पर्सनल तौर पे करेगा, अगर सोशल मीडिया या किसी ग्रुप के ऊपर करेगा तो फिर मैनेजमेंट एक्शन ले सकता है। मुफ्तियान पर तनकीद की जाती है, इदारों पर तनकीद जाती है, प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद की जाती है, आप पर कमेंट क्यों नहीं किया जा सकता? जब चीजें खुल के सामने आ जाएं तो अगर अच्छी होंगी तो उसमें से आपको खुशबू आएगी। 3 ऐसे प्लेयर होंगे मुख्तलिफ कैटेगरी के जिनको आप इंग्लैंड लेकर जाएंगे, अच्छी क्रिकेट खिलाने का वादा किया जाता है, वो वादा तकमील पर नहीं है। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? आप खाते हैं पैसों को, बाहर से फंडिंग लेकर आते हैं, तब जाकर ये सारी चीज़ें चलती। चेयरमैन जेएसपी राजा ताहिर रज़ा साहब की कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं इंग्लैंड में, यहाँ पर ऐसे कौन से कारोबार हैं, इतनी बड़ी टीम को लेकर चल रहे हैं, इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, बल्कि एक पूरा स्पोर्ट्स बोर्ड अब आपने बना लिए। कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से पैसा आता है? ये सारे काम पैसे से ज्यादा खलूस और किसी के साथ से होते हैं। और ये साथ जहाँ भी गए हैं, जो भी बंदा हमारी टीम में शामिल हुआ है, जो भी मिला है, सब ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं ठीक और है। सब ने एक नेक नीयत से लगाए हैं। सही। इसमें कोई हमारी फैक्ट्रियां या कोई हमारे बिजनेसेस नहीं। जब बंदे की बिजनेस हो या बंदे की फैक्ट्री चलती हो तो बंदा इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, आपको पता है। सही। और हम जब आते हैं तो सीजन शुरू होता है तो आते हैं, और जब फाइनल होता है उसके दूसरे दिन हम वापस चले जाते हैं। इसमें चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, हम इधर मौजूद रहते हैं। ज़ाहिर उसमें आप अपना काम भी नहीं कर पाते, कोई बिल्कुल इनकम ऐसा ही है। सोर्स भी आप बिल्कुल अगर वो वो काम कर रहे हैं तो वो रुक जाता है सारा हाँ कुछ। जी, ऐसा ही तो है। वो जो सर्वाइवल होता है सारा, तो आप जेसीएल सारा कुछ आपने चलाना होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तब उस पर बात होती है। अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा तो जैसे आपके दोस्त ने अल्लाह सबको दे, सईदा रमला अली जो साबिक डीसीए जेलम थी, उनके टाइम पर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत से एलिगेशन लगाए गए हैं। उनको थोड़ा-सा क्लियर कर दें कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, आप खाते हैं पैसों को, बाहर से फंडिंग लेकर आते हैं, तब जाकर ये सारी चीज़ें चलती। जो रूमर्स होते हैं ना, जब कोई बंदा एकदम से डिफरेंट दूसरे शहर में जाए, तो जो भी पहले उनके पास जाएँगे, जो भी उनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, जी। उस बात के ऊपर, तो जब उनकी हमारे साथ मीटिंग्स वगैरह हुई, तो उन्होंने बड़ा हमें एप्रिशिएट किया, बातें खुल के सामने आई हैं। जी। तो जब चीज़ें खुल के सामने आ जाएँ, तो अगर अच्छी होंगी, तो उसमें से आपको खुशबू आएगी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से सबको खुशबू ही मिली है, सही। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक स्पेसिफिक टीम की बात करने लगा हूँ, सुल्तानिया पावर की, जिस तरफ से इश्यू आ रहे हैं। 20,000 रुपए उनको जुर्माना कर दिया जाता है जेसीएल मैनेजमेंट की तरफ से। कहा ये जाता है कि ये मुश्तरका फैसला था जेसीएल मैनेजमेंट। वो क्या इश्यू था उनकी तरफ से जो 20,000 रुपए ही आपने जुर्माना कर दिया? वो एक्चुअली हमारे अभी मैं रोल नंबर मुझे याद नहीं है, शायद रोल नंबर 24 होगा। उसमें ये है कि अगर कोई भी बंदा तनकीद करे ना, तो वो पर्सनल तौर पे करेगा, अगर सोशल मीडिया या किसी ग्रुप के ऊपर करेगा तो फिर मैनेजमेंट एक्शन ले सकती है। सुल्तानिया पावर में से शायद वो किसी ने ऐसे कमेंट्स किए ग्रुप्स के ऊपर, तो ये एक इंडिविजुअल फर्द का फैसला नहीं था, सारी मैनेजमेंट का फैसला था। मुफ्तियान पर तनकीद की जाती है, इदारों पर तनकीद जाती है, प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद की जाती है। आप पर कमेंट क्यों नहीं किया जा सकता? तनकीद करते हैं और तनकीद हुई भी है, होती भी है, और हम चाहेंगे कि आइंदा भी तनकीद हो। फिर एक फ़ॉर्मूला है जी। कि जब आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हों, तो तनकीद आएगी। सही। अगर तनकीद आए तो इसका मतलब है कि आप अच्छे रास्ते पे हैं। अगर तनकीद कोई नहीं हो रही ना, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सही। तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ, और इन तनकीद करने वालों के ऊपर मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमें मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। और फिर आप 20,000 पे जुर्माना भी कर देते हैं। देखें, कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं, हमने उनको फ़ॉलो करना होता है, और उस वक़्त बंदे को ज़्यादा मज़ा आता है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ लागू करें, जिसके ऊपर फ़ाइन करें, वो भी एप्रिशिएट करें। जेसीएल 6 में एलानिया कहा जाता है कि इस दफ़ा 3 ऐसे प्लेयर होंगे मुख्तलिफ कैटेगरी के जिनको आप इंग्लैंड लेकर जाएँगे।
अच्छी क्रिकेट खिलाने का वादा किया जाता है, वो वादा तकमील पर नहीं जाता। जो प्लेयर्स को बाहर लेके जाने का प्रॉमिस किया गया था, उसके ऊपर हमने पूरा काम किया और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपनी तरफ से जो कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि आप किसी महफ़िल में जाएँ या किसी प्रोग्राम में जाएँ, तो उम्रे के टिकट का ऐलान किया होता है। जी, लेकिन कोई भी चीज़ होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि हमने अपनी तरफ से पेपर वर्क जो यूके का पेपर वर्क है, वो हमने करना है। हम उधर से स्पॉन्सरशिप भी लेके आएँगे। जी, क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी प्लेयर्स को देंगे। उसके साथ प्लेयर्स का टिकट पाकिस्तान से लेकर यूके तक मियाँ शाहिद फरीद साहब ने अपनी बर्सर कैपेसिटी में जाके उसको अनाउंसमेंट भी किया था। ये जी, हमारी तरफ से एक्स्ट्रा ऑफर्स थी प्लेयर को और उसके बाद जब प्लेयर यूके पहुँच जाएगा, हम उसकी जॉब में भी हेल्प करेंगे। जी, उसको अकोमोडेशन भी देंगे। हमने एवरीथिंग और ऑन द टॉप ये था कि जब ये प्लेयर के पेपर्स रेडी हो जाएँगे, उसको उसका केस की फीस भी हम पे करें। सही, तो ये सब कुछ हमने किया है। अ, अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर्स कुछ थे उन्होंने पहले ही हमें कह दिया था कि हमें हमें पाकिस्तान के पेपर तैयार करने में आप ही हेल्प करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंडीशंस में वो चीज़ कोई नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ही देने थे। सही। तो 1-2 प्लेयर्स थे, उनके हमने केस भी अप्लाई किए, बिल्कुल उनकी फीसें भी पे की थी, लेकिन उनका वीज़ा नहीं हो सका। एम्बेसी की तरफ से ऑब्जेक्शन उनके आई? ऑब्जेक्शन जो आया था, वो पाकिस्तान के पेपर्स के ऊपर आया था। ठीक है। ये नहीं, ये चीज़ें तो पहले आप ऑलरेडी वहाँ यूके हैं, जी, आपको ये क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए था जी, ना जी। कि ऐसे-ऐसे ये इश्यूज़ आ आपके सकते हैं। इंटरव्यू के तवज्जुह से ये सवाल सब तक ये इसका आंसर पहुँच गया आज कि हमने अप्लाई भी किया था सही। और उस प्लेयर की जो रिजेक्ट हुआ था, वो पाकिस्तान के पेपर्स के ऊपर ही हुआ था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो कुछ हम क्लियर कर सकते थे हमने कोशिश की है और बाकी तो हमारे जो देखने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो प्लेयर्स हैं, जो उनके सवालात थे, वो सामने आए हैं। बाकी फ़र्दर अगर किसी को कोई कमेंट करेगा, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने बहुत की शुक्रिया। और हमारी कैमरे की आँख से आप इन तक वो अपनी जो है अब अगर कोई खुद मैसेज देना चाहे तो वो दे सकता है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आएँ, हमें सपोर्ट करें और जहाँ-जहाँ हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं, हमारा साथ दें। जब आप हमारा साथ देंगे, तो हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज़ से आप तक पहुँचाएँगे। जेसीएल मैनेजमेंट की तरफ से जी बहुत अच्छा काम भी हो रहा है बल्कि झेलम स्पोर्ट्स बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से और इनका साथ देना भी चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। बहुत सी बीमारियों से, बहुत सारे गलत कामों से वो बच सकते हैं। सो इनकी सपोर्ट भी जारी रखिए और इन पर तनकीद भी करते रहिए। नई किसी एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा